समय पहले की बात है। भारत आजाद हो चुका था। साल था 1947। देश की हवा में आजादी की खुशबू थी। हर क्षेत्र में लोग नई शुरुआत कर रहे थे। ऐसे ही कुछ कलाकार भी थे जिनके दिलों में एक नई रोशनी जगी थी। उन्होंने सोचा, अब जब देश आजाद हो गया है तो हमारी कला भी आजाद होनी चाहिए। लेकिन एक समस्या थी। अब तक भारत में जो कला सिखाई जाती थी वह अंग्रेजों की बनाई हुई शैली पर आधारित थी, एकदम सख्त, नियमों से भरी और भारतीय भावनाओं से काफी दूर। कलाकार चाहते थे कि अब वे अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने समाज की बातें अपनी पेंटिंग्स और मूर्तियों में दिखाएं। यही सोच लेकर कुछ महान कलाकार एक दिन दिल्ली में इकट्ठा हुए। उनमें थे B.C. सान्याल, D.P. रॉय चौधरी, सोमनाथ होरे, देवी प्रसाद, K.S. कुलकर्णी और सतीश गुजराल। इन सभी ने मिलकर एक नया कला समूह बनाया, दिल्ली शिल्पी चक्र। शिल्पी चक्र क्यों? नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया था। शिल्पी यानी कलाकार, चक्र यानी समूह या मंडल। मतलब ऐसा गोल समूह जहां सब कलाकार एक साथ मिलकर काम करें, विचार साझा करें और एक दूसरे से सीखें। क्या था इनका मकसद? इन कलाकारों का सपना था कि अब किसी भी विदेशी शैली से बंधे बिना अपनी रचनात्मकता को खुलकर दिखाया जाए। सब कलाकार मिलकर एक दूसरे की मदद करें, नए कलाकारों को भी मौका मिले और सबसे जरूरी बात, कला को समाज से जोड़ा जाए ताकि आम लोग भी उसे समझें और जुड़ सकें। कैसे किया इन्होंने काम? दिल्ली शिल्पी चक्र ने कुछ बहुत खास काम किए। ओपन एयर स्टूडियो बनाए। कलाकार इंडिया गेट और राजपथ जैसे जगहों पर बैठकर स्केच और पेंटिंग बनाने लगे। लोग रुकते, देखते और उनसे बात करते। प्रदर्शनियां लगाईं। हर किसी को कला देखने का मौका मिला, सिर्फ अमीरों को नहीं। जनता के लिए कला, आर्ट फॉर द पीपल। उन्होंने दीर्घाओं से बाहर निकलकर सड़कों और खुले स्थानों पर कला दिखाना शुरू किया। वर्कशॉप्स और डिबेट्स। कलाकारों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। नई सोच को बढ़ावा मिला। क्या असर पड़ा? इस छोटे से समूह ने धीरे धीरे बहुत बड़ा असर डाला। भारत में आधुनिक कला आंदोलन को एक नई दिशा मिली। बहुत से प्रसिद्ध कलाकारों की शुरुआत यहीं से हुई। भारतीय कला में लोक जीवन, सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक सोच दिखाई देने लगी। कला अब सिर्फ सजावट नहीं, समाज की आवाज बन गई। फिर क्या हुआ? समय बीतता गया। 1970 के बाद यह समूह थोड़ा शांत हो गया। कई कलाकार अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन दिल्ली शिल्पी चक्र की सोच और असर अब भी जिंदा है। आज भी जब कोई कलाकार समाज से जुड़कर अपनी कला बनाता है तो उसमें कहीं ना कहीं इस चक्र की छाया होती है। निष्कर्ष: दिल्ली शिल्पी चक्र केवल रंग और ब्रश का समूह नहीं था। यह एक ऐसा सपना था जहां कला आजाद थी, जहां हर कलाकार की आवाज थी और जहां समाज के हर कोने को रंगों से जोड़ा गया। इसने यह सिखाया कि कला सिर्फ अमीरों की चीज नहीं होती, बल्कि वह हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो सकती है।